हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक एप्लेट में हम एक बटन कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए हमें एक एप्लेट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन जावा के अंदर हमें AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट है which contains all the Windows tools, for example buttons, labels, checkboxes and all। उसमें से हमने एक बटन क्लास को इंपोर्ट किया है और AWT में से हमने ग्राफिक्स क्लास को इंपोर्ट किया। उसके बाद हमने पब्लिक क्लास माई एप्लेट एक एप्लेट क्लास क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक्सटेंड कर रहे हैं एप्लेट से। बटन क्लास है हमारे पास, बटन का हमने यहाँ एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं ये मेथड्स लिखना स्टॉप, स्टार्ट एंड सो यू कैन राइट, अदरवाइज आप इन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके एक मेथड जो इनिट मेथड है उसमें हमने क्या किया कि btn को हमने मेमोरी एलोकेट की है, btn इज इक्वल टू न्यू बटन, और उसके कंस्ट्रक्टर में हमने ओके लिखा है। सो ये जो ओके होगा इट वुड बी सपोज द कैप्शन ओवर द बटन, बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा ओके। सो यहाँ कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और उसमें हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, दैट इज वी आर पासिंग हियर वन स्ट्रिंग। और उसके बाद अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हमने एक ऐड मेथड कॉल किया है जो ऐड क्या करेगा, आपका btn जो है वो उसको एप्लेट में ऐड करेगा। सो ऐड btn, हमने ये बटन बनाया और उसके बाद उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद ग्राफिक्स, हमने जनरली एक मैसेज के लिए ग्राफिक्स भी यूज करें, पेंट को यूज करें और ग्राफिक्स में g.drawString हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने कंट्रोल S करना है, इसको सेव किया। और सेव जब आपने करना है तो आपको याद होना चाहिए कि इसको आपने उसी फोल्डर में सेव करना है जहां आप प्रोग्राम्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल गुलेरिया जावा में। और आपने इस फाइल को सेव करना है जो आपकी क्लास का नाम है। अगर आप यहाँ नोटिस करें आपके पास क्लास का नाम है यहाँ पर, दैट इज माई एप्लेट। तो आपने जब भी इसको सेव करना है तो आपने उसी नाम से सेव करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर जैसे हमने इसे माई एप्लेट डॉट जावा के नाम से सेव कर देना है। और आप सेव करने के बाद आप फाइल में जाके अब आपको एक HTML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आप यहाँ लेके चल सकते हैं कि यू कैन क्रिएट वन HTML फाइल लाइक दिस। आपके पास ये HTML फाइल होनी चाहिए और उस HTML फाइल में बॉडी में जाके आपने एक एप्लेट टैग यूज करना है, एप्लेट कोड is equal to myapplet. Myapplet is actually the name of your myapplet.class file, width and then applet close. So इसको आपने सेव कर देना और इसको भी आपने उसी डायरेक्टरी में सेव करना है जिसमें हमने अपनी .java फाइल सेव की है। सो वो भी हमने myapplet.html पेज से इसको सेव कर देना है और उसी फोल्डर में सेव करना है हमने जिसमें हमने myapplet.java फाइल सेव की है। अब सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करना चाहते हैं तो कंपाइल करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं और आपने उसी फोल्डर में चले जाना है जैसे इसमें है। अगर सपोज आप किसी और फोल्डर में, फॉर एग्जांपल आप यहाँ C में हैं तो आप लिख सकते हैं कि E: एंड देन E: में जाके आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाएंगे और उसमें जाके आप इसको कंपाइल करेंगे। तो आप कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा C एंड देन आपकी फाइल का नाम, दैट इज माई applet.java। और जैसे आप प्रेस करेंगे और अगर आप देखें तो यहाँ पर आप dir कर सकते हैं। जब dir करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ myapplet.class आपकी फाइल बन गई। अब इसके बाद हमें एप्लेट को चेक करने के लिए और उसको व्यू करने के लिए हमारे पास एप्लेट व्यूअर है। आप एप्लेट व्यूअर यूज कर सकते हैं, एप्लेट व्यूअर। और उसके आगे आपने उस फाइल का नाम लिखना है जो आपकी HTML फाइल है, सो myapplet.html, और आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे एंटर प्रेस करेंगे ये आपके पास आपकी एप्लेट ओपन होगी और ये आपका बटन है जिसको आप प्रेस भी कर सकते हैं। सो ये था कि हम एक एप्लेट कैसे बना सकते हैं और उसमें एक बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।